अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी व अहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। डियर व्यूअर्स एंड लिसनर्स, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं एमएस अंसारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दी अंसारियन। तो दोस्तों, आज मैं आपसे शेयर करूंगा कंप्यूटर से मुताल्लिक एक ऐसी टिप जो कि आपके लिए बहुत कारआमद है और शायद आपके इससे मसले का भी हल निकल आए। वो मसला क्या है कि एक यूएसबी ड्राइव में आप अगर गौर करें तो एक 4 जीबी से बड़ी फाइल आपके यूएसबी में कॉपी नहीं करने देता। यूएसबी एक मैसेज देता है कि दिस फाइल इज टू लार्ज फॉर दिस डेस्टिनेशन। इट मीन्स के ये फाइल इस यूएसबी में कॉपी नहीं हो सकती क्योंकि इसका साइज बहुत बड़ा है। तो हमें वो फाइल ज़रूरी भी चाहिए होती है ताकि हम उसको एक जगह से दूसरी जगह उसको ट्रांसफ़र कर सकें और उसको इस्तेमाल में ला सकें। तो इसी तरह मैं आपको इस वीडियो में इसका सॉल्यूशन बताऊँगा। तो चलिए हम वीडियो को बाकायदा शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे इल्तमास है कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल दी अंसारियन को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान को दबाना बिल्कुल मत भूलें ताकि हमारे कोई भी नई आने वाली वीडियोस के बारे में आपको सबसे पहले इत्तला मिले। तो चलिए हम वीडियो को बाकायदा शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि आपकी एक यूएसबी नॉर्मल FAT32 के फॉर्मेट में फॉर्मेटेड होती है। FAT32 का जो फॉर्मेट होता है उसका बेनिफिट ये होता है कि वो आपके लैपटॉप या पीसी में तो इस्तेमाल होता ही होता है, लेकिन साथ साथ आप उसको दूसरे मीडिया डिवाइसेस में भी इस्तेमाल कर सकते हैं बहुत आसानी से। जैसे कि आपकी एलईडी में अगर आपको मूवी देखनी होती है तो अपने यूएसबी में आप मूवी कॉपी करते हैं, FAT32 फॉर्मेटेड ही होती है आपकी यूएसबी और मूवी कॉपी करते हैं, हम उसको एलईडी में लगाते हैं तो एलईडी उसको एक्सेप्ट करके और आपको मूवी मूवी या आपको फाइल आपको दिखा देता है या वीडियो दिखा देता है, ये जो भी आप देखना चाहें। इसी तरह आपके ब्लूटूथ स्पीकर हैं, अगर हम म्यूज़िक सुनते हैं या कोई भी ऐसे कोई मीडिया प्लेयर होता है जिसमें यूएसबी सपोर्टेड होती है, उसमें आप चलाएँ तो आपकी यूएसबी एक्सेप्टेड कर लेगी। और लेकिन अगर आपकी यूएसबी एनटीएफएस फॉर्मेट में हो, तो वो सिवाय लैपटॉप या कंप्यूटर के बाकी किसी डिवाइसेस में उसको रन नहीं करेगा। तो ये इसका एक ड्रॉबैक है एनटीएफएस का। यूएसबी के बारे में आपको बता रहा हूँ। तो चलिए अब हम वीडियो को जो हमारी मतलूबा वीडियो है उसमें जो टिप एंड ट्रिक्स की मैं बात कर रहा हूँ तो इसके दो तरीके हैं। वो दो तरीके क्या हैं? चलिए मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। तो ट्रिक नंबर पहला है एनटीएफएस फॉर्मेट। देखिए, एनटीएफएस फॉर्मेट से आप अपने फाइल को उसमें इस बड़ी फाइल यानी जो 4 जीबी से जो बड़ी फाइल है उसको आप आसानी से कॉपी कर सकते हैं। जस्ट आप उस पे राइट क्लिक करें, कॉपी फाइल को करें और अपनी यूएसबी ड्राइव को ओपन करके वहां जाकर पेस्ट कर दें, बशर्ते ये कि आपकी यूएसबी एनटीएफएस फॉर्मेटेड हो। लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि अगर आप अपने यूएसबी को एनटीएफएस फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं, चेंज करते हैं, तो आप अपनी यूएसबी को किसी भी मीडिया डिवाइसेस में इस्तेमाल नहीं कर सकते, सिवाय लैपटॉप या कंप्यूटर के। अगर आप दोबारा इसको इस्तेमाल करना चाहेंगे अपने एलईडी में दूसरे डिवाइसेस में, तब आपको दोबारा इसको FAT32 में कन्वर्ट करना पड़ेगा और फिर आप अपनी मीडिया फाइल्स को उन डिवाइसेस में इजीली चला सकते हैं। एक तो तरीका ये हो गया। अब हम बात करते हैं अपना तरीका नंबर 2। तो दोस्तों, अब हम आपको बताएंगे तरीका नंबर 2। तरीका नंबर 2 ये है कि आपको एक छोटा-सा लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट सा सॉफ्टवेयर चाहिए। उस सॉफ्टवेयर का नाम है WinRAR।
WinRAR करता क्या है? देखिए WinRAR एक फ़ोल्डर टाइप ही होता है जिसको हम ज़िप फ़ोल्डर भी कह सकते हैं या आर्चिव फ़ोल्डर भी कह सकते हैं। इसमें क्या होता है कि आप अपने फ़ाइल्स को रख भी सकते हैं और उसमें से फ़ाइल को निकाल भी सकते हैं। ये सॉफ्टवेयर बहुत ही कारआमद है और हर सिस्टम में, हर लैपटॉप में, कंप्यूटर में होना ज़रूरी है। क्योंकि अक्सर फ़ाइलें ऐसी होती हैं जो हम इंटरनेट से डाउनलोड करते हैं या कहीं से भी मिलती हैं, तो वो सम टाइम ऐसा होता है कि बल्कि अब मोस्टली ऐसा होता है कि वो एक ज़िप फ़ाइल की शक्ल में होती है। हमें क्या करना होता है कि उस फ़ाइल को उसमें से एक्सट्रैक्ट करना होता है, यानी कि उसको निकालना होता है। तो अब मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या करना होता है। देखें, अगर आपने अपने FAT32 फ़ॉर्मेटेड यूएसबी में 4 जीबी से बड़ी फ़ाइल को कॉपी करना चाहते हैं, तो आप इस सॉफ्टवेयर की मदद से यानी WinRAR की मदद से इसको मुमकिन बना सकते हैं। वो कैसे बनाएँगे? देखें, आपको अपनी फ़ाइल को स्प्लिट करना होगा। स्प्लिट से मुराद ये कि उसके पार्ट्स बनाने होंगे। उसके पार्ट्स बनाने के लिए आपको WinRAR का सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड है। ठीक है? तो ये कैसे काम करता है, ये अभी हम आपको अपनी स्क्रीन पर बताएँगे। तो ये कैसे हम स्प्लिट कर सकते हैं, इसके लिए आइए मैं आपको अपनी स्क्रीन पे लेकर जाता हूँ। तो दोस्तों ये है मेरी स्क्रीन। तो सबसे पहले मैं आपको इसमें बताना चाहूँगा कि देखें, पहले मैं अपनी लगाता हूँ अपनी यूएसबी ड्राइव अपने यूएसबी पोर्ट में। तो जैसे ही मैं लगाता हूँ यूएसबी पोर्ट में अपनी यूएसबी को, तो देखें ये मेरी यूएसबी जो है यहाँ पर ओपन हो गई है और यहाँ पर जो फाइलें पड़ी हुई हैं मेरी यूएसबी में वो आपको नज़र आ रही हैं। अब हमारा मकसद क्या है कि आपको समझाना कि कैसे आप फाइल में को अपनी 4 जीबी से बड़ी फ़ाइल को इसमें कॉपी करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको मेथड 1 के मुताबिक बताता हूँ। देखें, उससे भी पहले लेकिन आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि देखें आपकी जो यूएसबी होती है, मतलब ये कि सबसे पहले ये तो साइज़ शो करता है ना कि कितने साइज़ की 29.7 जीबी है, जबकि मेरी जीबी जो है यूएसबी जो है 32 जीबी की है। कुछ हिस्सा जो इसका रिज़र्व होता है, जो फ़ाइल सिस्टम के लिए चाहिए होता है। बहरहाल इसकी जो टोटल कैपेसिटी है तकरीबन 30 जीबी तक है और इसमें से 20 जीबी अभी फ़िलहाल फ्री है, यानी इस पे फ़ाइल कॉपी की जा सकती है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम इसका, अगर हम प्रॉपर्टीज़ इसको हम चेक करें, तो इसकी प्रॉपर्टीज़ में हम जाते हैं राइट क्लिक के साथ, तो आप देखेंगे कि ये डायलॉग बॉक्स हुआ नज़र आया आपके सामने। तो यहाँ पे इसके जनरल टैब में आपको इस यूएसबी का जो है वो टाइटल नज़र आ रहा है कि यूएसबी का टाइटल क्या है, ये नज़र आ रहा है जो भी लिखा हुआ है। उसके बाद ये टाइप क्या है, मतलब यूएसबी ड्राइव, मतलब मैंने अपनी यूएसबी लगाया तो यूएसबी ड्राइव शो कर रहा है। और इसी तरह ये है फाइल सिस्टम, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो कि ये बताता है कि ये FAT32 का फॉर्मेट है, यानी इसमें जो फाइल सिस्टम है वो FAT32 के मुताबिक है, उसके मुताबिक ही ये फॉर्मेटेड हुआ है। अब हम यहाँ से करते हैं अपना काम स्टार्ट। अब देखें कि अगर आप मेथड 1 के मुताबिक, जो पहले आपको पहला मेथड बताया था वो NTFS का फॉर्मेट बताया था, तो उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले आपको इस पे राइट क्लिक करना है और इसको करना है फॉर्मेट में जाना है। और फिर देखिए ये डायलॉग बॉक्स आपके पास नज़र आता है। तो इस डायलॉग बॉक्स पे आपकी कैपेसिटी शो करता है कि 29.8 जीबी जो है इसकी कैपेसिटी है टोटल, और ये फाइल सिस्टम है। यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं NTFS। NTFS का जब आप सिलेक्ट करेंगे तो उसके बाद आप इसको स्टार्ट पे क्लिक करेंगे, तब क्या होगा कि वो आपको आपकी यूएसबी को NTFS में फॉर्मेट कर देगा। लेकिन एक बात का ध्यान ज़रूर रखना है कि अगर आप NTFS फॉर्मेट में बनाकर फ़ाइल कॉपी करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपकी यूएसबी में जो ऑलरेडी डाटा पड़ा हुआ है, उसको आप किसी महफूज़ जगह पर कॉपी कर लें। कहीं ऐसा ना हो कि आप फ़ॉर्मेट करें, तो आपकी यूएसबी में जो डाटा है, वो भी सारा का सारा रिमूव हो जाए। तो एक तरीका आपको ये हो गया जो मैंने आपको एनटीएफएस में बताया था, लेकिन इसका ड्रॉबैक बताया था कि एनटीएफएस को अगर आप फॉर्मेट बनाते हैं, तो आप अपनी यूएसबी को सिर्फ़ और सिर्फ़ लैपटॉप या कंप्यूटर में इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने डेस्कटॉप पीसी में। लेकिन वो आपको दूसरे मीडिया डिवाइसेज़ में आप इस्तेमाल नहीं कर पाएँगे, वहाँ उसको यूएसबी को आपकी डिटेक्ट नहीं होगी। तो इसलिए अब बताते हैं आपको दूसरा मेथड जो कि है FAT32 का, क्योंकि आपकी यूएसबी जो है ऑलरेडी FAT32 के फॉर्मेट में है, ठीक है? तो ये आपके लैपटॉप में भी चलेगा, डेस्कटॉप पीसी में भी चलेगा और आपके दूसरे मीडिया डिवाइसेज़ यानी एलईडी या ब्लूटूथ स्पीकर्स या होम थिएटर्स वगैरह में भी चल सकता है। और इसमें आप अपनी मतलब मीडिया फाइल्स के अलावा दूसरी फाइल्स भी रख सकते हैं इसमें।
और एक ही यूएसबी को आप मल्टीपल जगह पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब हम आपको बताते हैं, सबसे पहले मैं आपको मिसाल देना चाहता हूँ। देखें, जैसे कि आपको मैंने बताया शुरू में कि एक यूएसबी में बड़ा मसला ये आता है कि कोई हमें कोई बड़ी फ़ाइल कॉपी करनी पड़ती है अपने यूएसबी में, क्योंकि यूएसबी FAT32 का फ़ॉर्मेट होता है, तो इसलिए वो आपको कॉपी नहीं करने देता। अब वो क्या मैसेज देता है, मैं आपको दिखाता हूँ। मिसाल के तौर पर मेरे पास एक फ़ाइल पड़ी हुई है, एक गेम की एक बड़ी फ़ाइल है, जो कि लगभग 6 जीबी की है। तो हम जाते हैं इस फ़ोल्डर में, और यहाँ से जाते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल यूरो ट्रक सिम्युलेटर यानी ETS2, और यहाँ पे गेम है, इसकी एक फ़ाइल है, देखें, जो कि नज़र आ रही है आपको 6.4 जीबी अप्रॉक्सिमेट, यानी 6.19 जीबी की ये फ़ाइल है। ठीक है? इसकी टोटल कैपेसिटी कितनी है? बाकी सब उससे छोटी-छोटी फ़ाइल हैं, कोई 273 एमबी है, कोई 178 एमबी है। तो बा इसमें होगा क्या कि बाकी फ़ाइलों को तो कॉपी करने देगा। आप जैसे यहाँ पे देखें, ये 2 जीबी की फ़ाइल है तकरीबन, तो ये भी फ़ाइल आपको यूएसबी में कॉपी करने देगा FAT32 में। लेकिन क्या होगा जब ये सारी फ़ाइल्स कॉपी हो जाएँगी, लेकिन आपकी जो ये फ़ाइल है बेस की, या कोई भी ऐसी फ़ाइल हो सकती है, कोई भी मीडिया फ़ाइल हो सकती है, या कोई भी इसके अलावा कोई औ किसी भी किस्म की फ़ाइल हो सकती है जिसकी कैपेसिटी मोर दैन 4 जीबी हो। तो देन क्या करता है, अगर आप इसको कॉपी करते हैं, यहाँ से राइट क्लिक करके कॉपी किया उस फ़ाइल को सिलेक्ट करके, और आप अपने गए अपने यूएसबी ड्राइव को ओपन किया, और यहाँ पर राइट क्लिक करके अगर हम पेस्ट करते हैं, तब ये मैसेज देता है आपको। देखें, मैसेज आपको देता है कि फ़ाइल टू लार्ज, यानी कि द फाइल बेस SCS, जो कि हम इसी फ़ाइल को कॉपी कर रहे थे, इज़ टू लार्ज फॉर द डेस्टिनेशन फ़ाइल सिस्टम। यानी ये जो फ़ाइल सिस्टम है, जो FAT32 है, इस फ़ॉर्मेट में ये के लिए फ़ाइल जो है, ये बहुत बड़ी साइज़ की है, लिहाज़ा ये इसमें कॉपी नहीं हो सकती। ठीक है? तो लिहाज़ा ये फ़ाइल जब अगर कॉपी नहीं होगी, तो हमने इसको कॉपी भी करना है, और ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी फ़ाइल भी है, और हम चाहते हैं कि ये हमारे पर्सनल पीसी में आ जाए, या हम तो एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में लेके जाएँ। तो इसके लिए हमने क्या यूज़ करना है, WinRAR का सॉफ्टवेयर। तो WinRAR का सॉफ्टवेयर आप जानते ही होंगे, अगर नहीं जानते तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि वो किस तरह का सॉफ्टवेयर होता है। वो देखें, ये WinRAR मैंने यहाँ पे टाइप किया, जो मैंने अपने सिस्टम में इंस्टॉल किया हुआ है WinRAR, और इस किस्म का उसका आइकन होता है, और WinRAR का एप्लीकेशन होता है। ये बेसिकली आपकी फ़ाइल को इसमें स्टोर भी कर सकते हैं, इस WinRAR में, यानी इसको फ़ाइल को कंप्रेस कर सकते हैं, और अपनी फ़ाइल को आप इस फ़ोल्डर के टाइप के फ़ोल्डर के अंदर रखकर उसको पासवर्ड प्रोटेक्ट भी लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हमारा काम है कि मतलब आपको मैं एक बताता हूँ कि अगर जैसे सम टाइम होता है कि आपको कोई इंटरनेट से फ़ाइल डाउनलोड करते हैं, तो आपको कई ऐसा होता है वो ज़िप फ़ोल्डर में आता है, या WinRAR की फ़ोल्डर में आपको फ़ाइल डाउनलोड होती है, तो उसमें से डाटा को निकालने के लिए भी आपको WinRAR का सॉफ्टवेयर ज़रूरी होता है। इसीलिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सॉफ्टवेयर है WinRAR का, और हर सिस्टम में ये होना बेहद ज़रूरी है। ये बहुत ही छोटा-सा सॉफ्टवेयर है, और ये इंटरनेट पर ईज़िली अवेलेबल होता है। तो बहरहाल हम आपको बताते हैं कि अभी तो आपने, जैसे मैंने कॉपी की फ़ाइल को, तो यहाँ पे अगर मैं पेस्ट करता हूँ तो फ़ाइल को कॉपी करने नहीं देता, ठीक है? अब इसको कैसे कॉपी करना है, आपने इसको स्प्लिट करना है WinRAR सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करके। तो सबसे पहले हमने करना क्या है कि आपने उस जगह पे जाना है जहाँ पे आपकी फ़ाइल पड़ी है। मिसाल के तौर पर मैं इस जगह पे गया, और यहाँ पे ये पड़ी है मेरी फ़ाइल, ठीक है? इसको मैं स्क्रीन छोटी कर लेता हूँ। तो अब क्या है कि हमने इसको, इस पे क्या करना है, इस पे राइट क्लिक करना है, और उसके बाद हम करेंगे ऐड टू आर्चिव, ठीक है? ऐड टू आर्चिव पे क्लिक किया हमने, तो आपके पास एक डायलॉग बॉक्स आएगा, ठीक है? जो कि WinRAR का डायलॉग बॉक्स होगा। इसमें आप उसका आर्चिव नेम कुछ भी रख सकते हैं, यानी जो आप फ़ाइल स्प्लिट कर रहे हैं उसका कोई भी आप नाम रखना चाहें तो रख सकते हैं। उसके बाद आता है WinRAR RAR4 ज़िप, तो आप इसको बाय डिफ़ॉल्ट WinRAR का रखें, और इसी तरह कंप्रेशन मेथड भी आप इसको नॉर्मल ही रखें, और फिर उसके बाद क्या करें, डिक्शनरी साइज़ इसको बाय डिफ़ॉल्ट 32 एमबी ही रहने दें। उसके बाद आता है ये पोर्शन एमबीज़ का। ये एमबीज़ क्या होती है, एमबीज़ फॉर मेगाबाइट, इसी तरह किलोबाइट और बाइट्स और गीगाबाइट्स, जीबी फॉर गीगाबाइट्स। उसके बाद आता है ये स्प्लिट टू वॉल्यूम या साइज़, यानी कि आप उसको कौन से वॉल्यूम में और कौन से साइज़ में आप उसको फ़ाइल को डिवाइड करना चाहते हैं, स्प्लिट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे चंद एक ऑप्शन मौजूद हैं, जैसे कि 5 एमबी की फ़ाइल्स बनाते जाओ, यानी कि 6 जीबी का जो डाटा है उसको 5-5 एमबी की फ़ाइल में डिवाइड कर दो। इसी तरह है 100 एमबी है,
100 MB की है तो मतलब ये कि आपकी 6 GB की फ़ाइल को 100 MB की फ़ाइल में डिवाइड कर दो। इसी तरह 700 है, 700 MB के हिसाब से डिवाइड करते जाओ। इस तरह 4095 MB है, यानी कि तकरीबन 4 GB। अब देखें कि इसके आगे लिखा हुआ है FAT32, और FAT32 ही हमारा यूएसबी का फॉर्मेट होता है। तो एक FAT32 के फॉर्मेट वाला इसकी फ़ाइल बना दो, ठीक है, 4 GB की फ़ाइल। और इस तरह एक डीवीडी आ रही, मतलब एक डीवीडी में जितना डाटा स्टोरेज हो सकता है उसके मुताबिक इसको डिवाइड कर दो। तो वो आपको उसके मुताबिक डिवाइड कर देगा, और ऑटो डिटेक्ट से मुराद है कि उसको एक ऑटो डिटेक्ट कर लेगा और अपने हिसाब से इसको सेट कर लेगा। तो आपने क्योंकि अपने यूएसबी में कॉपी करना है तो आपके पास ऑप्शन मौजूद हैं, ठीक है। आपके पास ये 4 ऑप्शन मौजूद हैं, ठीक है, 5 MB, 100 MB, 700 MB या 4095 MB। तो आप इसमें कुछ भी कर सकते हैं। आप 1024 MB का 1 GB होता है, यानी कि एक जीबी की भी आप फाइल बना सकते हैं, यानी 1024 MB आप कर सकते हैं। तो आपको क्या करेगा कि आपको 6 GB है तो 6 GB से ज़्यादा, तो आपको 6 फाइल जो हैं वो एक 1 GB की बना देगा, और जो बाकी जो कैपेसिटी बच जाएगी उसकी जो कुछ MBs की जो बच जाएगी उसकी एक अलग फ़ाइल बना देगा। तो उस तरह आपकी फ़ाइल जो है 7-8 फाइलें बन जाएंगी। अगर आप जैसे-जैसे फ़ाइल साइज़ को आप कंप्रेशन यानी वॉल्यूम साइज़ को कम रखेंगे तो आपकी फ़ाइलें उतनी ज़्यादा बनेंगी। तो बेहतर यही है कि अगर आप यूएसबी में कॉपी करना है तो आप उसको FAT32 का फॉर्मेट सेलेक्ट कर लें। तो इससे होगा क्या कि आपको 4 GB की फ़ाइल में स्प्लिट कर देगा। जब 4 GB की फ़ाइल को स्प्लिट कर देगा तब आप इसको ईज़िली कॉपी कर सकते हैं। तो हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं 4095 MB और FAT32 का, और उसके बाद क्या करते हैं उसके बाद हम ओके जब हम करेंगे तो आप देखेंगे कि इसका प्रोसेस होना शुरू हो गया है, मतलब कि वो आपकी फ़ाइल को स्प्लिट करना शुरू कर दिया है। तो जैसे ये बार पूरा होगा मतलब ये कि आपकी फ़ाइल को उतने पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। तो आप देखेंगे कि उसका जो नाम उन्होंने रखा होगा वो बेस, जैसे बेस फाइल का नाम है बेस, तो इसका पार्ट 1 होगा, फिर उसका पार्ट 2 होगा। मतलब जितने पार्ट्स में आपने कहा होगा उतने पार्ट्स में इसको डिवाइड कर देगा। अभी हमने क्योंकि फैट सेलेक्ट किया था तो फैट की फ़ाइल में इसको सेलेक्ट किया है। अब यहाँ पे एक बात की, जैसे मैंने फ़ाइल एक ऑलरेडी बनाई हुई है तो मैं दोबारा इस फ़ाइल को नहीं बनाऊँगा। अब देखिए जैसे मैंने डेस्कटॉप पे अपनी इस फ़ाइल को बनाकर ऑलरेडी रखा हुआ है। तो अब इसको हमने डबल क्लिक करके हमने इसको ओपन किया, तो अब देखें कि इसको 2 हिस्सों में इसको डिवाइड कर दिया, यानी कि दोनों फ़ाइल को जो है जिन 6 जीबी की जो फ़ाइल थी उसको एक 4 जीबी की बना दी और एक 1.66 की। अगर हम इसकी कैपेसिटी चेक करें तो आप देखें कि फ़ाइल नंबर 1 की है 3.99 जीबी, और इसी तरह जो पार्ट 2 है उसको जो है 1.66 यानी 1.66 जीबी की जो है इसको कन्वर्ट कर दिया। इन दोनों का अगर टोटल करें तो तो वो दोनों का मिला के तकरीबन 6 GB तक बनती है, जो कि आपके उसी फाइल के साइज से मिल जाती है। ठीक है, तो हम इसको अगर हम कॉपी करते हैं अब हम यूएसबी में, तो अब आप देखेंगे कि ये फाइल इजीली कॉपी हो जाएगी। यहाँ से हमने कॉपी किया उस फाइल से और यहाँ पे वहाँ पे पेस्ट करेंगे तो ये फाइल कॉपी होना शुरू हो जाएगी। यानी कि आपके इस तरह ये 2 फाइलें जो स्प्लिट हुई हैं वो वहाँ यहाँ पर आकर कॉपी हो जाएगी। अब क्योंकि जब आपने फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कॉपी कर लिया और इसके बाद आपने इसको अपने जैसे उस सिस्टम में जहाँ पे आप चाहते हैं कि कॉपी हो, या वहाँ पे इस फाइल को आप इस्तेमाल करना चाहते हैं, आप वहाँ पर इसको कॉपी कर लें। ठीक है, तो ताकि आपके वो काबिल इस्तेमाल हो। काबिल इस्तेमाल तभी होगा जब आप उस ज़िप फ़ोल्डर यानी जो सॉरी RAR का जो फ़ाइल है, जो पार्ट 1 और पार्ट 2 है, इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो अब ये आपकी दोनों फाइलें समझ लें कि आपके अपने सिस्टम पे कॉपी कर ली हुई है। तो अब हमने इसको एक्सट्रैक्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, पार्ट 1 पे राइट क्लिक करेंगे, ठीक है? और उसके बाद हम क्या करेंगे, उस पे पार्ट 1 को हमने सेलेक्ट किया, सॉरी ये खुल गई फाइल, उसको करते हैं क्लोज़ और यहाँ से भी क्लोज़। उसके बाद देखें फाइल पे राइट क्लिक किया और इसको कर दिया एक्सट्रैक्ट हियर। ठीक है, एक्सट्रैक्ट हियर करेंगे तब ये सारा प्रोसेस शुरू हो जाएगा और एक-एक करके आपकी सारी फाइलें, मतलब कि 2 पार्ट्स हैं, इन दोनों पार्ट्स को फाइल को मर्ज करके उसकी एक फाइल में दोबारा उसी हालत में अपनी असली हालत में ले आएगा।
तो दोस्तों ये देखें कि अब ये फ़ाइल सारी बन चुकी है। मतलब कि उसने इस पार्ट 1 को हमने एक्सट्रैक्ट किया तो पार्ट 2 खुद ब खुद इसके साथ मर्ज होकर एक्सट्रैक्ट होकर उसने दोबारा बेस की वही फ़ाइल एक्सट्रैक्ट कर दी, इन दोनों को सिंगल कर दिया। अब क्या कर सकते हैं, इस फ़ाइल को आप जैसे चाहें इस्तेमाल कर सकते हैं अपने सिस्टम में। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये तरीका समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों ये थी वो ट्रिक जो कि मैंने आपको अपनी स्क्रीन पर समझाई कि कैसे आप अपनी फाइल को स्प्लिट किया, उसको यूएसबी में कॉपी किया और दूसरे सिस्टम में जाकर उसको ट्रांसफ़र कर लिया और उसको दोबारा से उसको एक्सट्रैक्ट करके दोबारा उसी हालत में फाइल को ले आए जिस तरह पहले से जहाँ से आपने डाटा उसको यूएसबी में कॉपी किया था। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ गई होगी कि फ़ाइल को स्प्लिट करके कैसे करना है, कॉपी कैसे करना है और उसको एक्सट्रैक्ट कैसे कैसे इसको दोबारा उसी हालत में लाना है। FAT32 और NTFS दोनों में बेनिफिट भी है और नुकसानात भी हैं, जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी इस वीडियो से ज़रूर समझ में आई होगी। अगर आपको कोई भी इससे रिलेटेड सवाल है, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं हम आपसे अपनी अगली वीडियो में, अगले टिप्स एंड ट्रिक्स में बहुत जल्दी वीडियो लेकर आऊँगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको मेरी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। तो हमारे वीडियो पसंद आए तो इसको ज़रूर लाइक करें और इस पर कमेंट ज़रूर करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उससे उन्हें भी इस ट्रिक से फ़ायदा हासिल हो। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।